नव झारखंड फाउंडेशन द्वारा झारखंड सहित और भी अन्य जगह गुरुकुलों को खोलने का एक संकल्प लिया है और झारखंड में 108 गुरुकुलों को प्रतिष्ठित करने का, उनकी स्थापना करने का एक उन्होंने संकल्प लिया है और इसके लिए मार्गदर्शन के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारत में नई शिक्षा नीति का आगाज़ हुआ है, नई शिक्षा नीति शुरू हुई है और नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जोड़ा गया है, वो है मातृभाषा का, कि बच्चे को मातृभाषा से जोड़े रखना है। अभी तक क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि पूरे भारत की चिंता है और न केवल भारतीय भाषाओं की बल्कि भारत में जो अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे उर्दू है, उस पर भी संकट खड़ा है। देखिए, सारा जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी हो गया और इसको पार पाने के लिए, इससे पार पाने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का एक सिद्धांत, एक अवधारणा जोड़ी है, उसका जो मूल आधार बन सकता है वो बन सकता है गुरुकुल। और भारतीय शिक्षा नीति में भी गुरुकुल को प्राथमिकता देने के लिए वहाँ एक भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बना है, जिसमें जितनी भी भारतीय परंपरा की शिक्षा पद्धति है उसको मान्यता प्राप्त होगी और जो अब तक चल रहे हैं उनको एक जो धारा है, जो मूल धारा है, उससे जोड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि देखिए, मैकाले ने, जो हम सब जानते ही हैं कि वो उसका जो मकसद था शिक्षा का, 1835 की बात करते हैं कि उनका तो मकसद ही यही था कि एक ऐसे व्यक्ति तैयार करना कि जो केवल अंग्रेजों और भारतीय समाज के बीच एक पुल का काम करे, एक केवल संवाद का काम करने वाले व्यक्ति तैयार हो, उनका कार्य करें और उनका संचार का काम करें। मात्र इतने लोगों को तैयार करने के लिए वो शिक्षा पद्धति का वो किया था, न कि एक शिक्षित और एक ज्ञानी व्यक्ति को तैयार करना था। और उसके बाद जब 1944 में वो शिक्षा बोर्ड बना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें भी यही उसका भी मूल यही था कि भारत में अगले 40 वर्षों तक ब्रिटिश जो शिक्षा पद्धति है उसको पूरी तरह से लागू करना। जो विडंबना ये है कि आज़ाद भारत के बाद भी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वह मूल शिक्षा नीति में नहीं आ पाई और इसके कारण भारत में अंग्रेजी और अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी हो गई। और आज भी हम सब लोग देखते ही हैं कि देखिए, अगर हमें बच्चे को ऑफिस में एक लिपिक भी बनाना है तो अंग्रेजी अनिवार्य है।